कि जैसे मैंने कहा कि इस्लाम और मुसलमान के बीच का जो फासला है, ऐसे दौर में, ऐसे कंटेंशियस दौर में जहाँ मुस्लिम मर्द की जो एक इमेज है वो एक विलन की, खलनायक की पहले ही बनाई जा रही है कि वो एक आक्रांता है और आपको खलनायक लग रहा है? थोड़े थोड़े से दाढ़ी है आपकी तो फिर और भी फिट हो जाते हैं आप। अच्छा, उस लिहाज से आपको पता है इसके तुझसे भी आपने नहीं, खलनायक एक की मिनट मैं बात अपना करी। सवाल पूरा कर लेती हूँ। ऐसे दौर में इस्लाम के अंदर और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही औरतों की जो जगह है और उनको इंसाफ मिलना, उनको बराबरी मिलना, इसको कैसे उठाया जाए? जबकि वाक़ई जो मैं कहूँगी एक तरह के गिद्ध बैठे हुए हैं कि जैसे ही आप सवाल करेंगे, उसको पूरे तरीके से मोड़ दिया जाएगा एंटी इस्लाम नैरेटिव में। अच्छा सवाल है आपका, मैं इसको 2 पार्ट में जवाब देता हूँ। अब से चंद साल पहले मेरी एक आरएसएस के नेता से बात हो रही थी, तो उनके भी बिलीफ इसी तरीके का था कि महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो हैं बहुत शोषित हैं, प्रताड़ित हैं। तो फिर मैंने उनको यही सब चीज़ें बताई। तो कहेंगे अगर आप ये सब चीज़ें हिंदू औरतों तक लेकर आएंगे, तो मेरा मानना है कि आधी हिंदू औरतें हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बन जाएंगी। ये उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया, नाम इससे नहीं उनका मैं शेयर कर सकता। देखिए, हमें ज़रूरत है पहले मुस्लिम समाज में औरतों को और मर्दों को, दोनों को, सिर्फ मर्दों को नहीं, दोनों को जगाने का। हमारे यहाँ जब बच्ची पैदा होकर बड़ी हो रही होती है ना, तो एक रियलिटी ये है कि कहीं ना कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं माँ बाप बच्चे और बच्ची के साथ। लड़का 10वीं क्लास में आएगा, एम्फेसाइज ये किया जाएगा कि बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम सीए ले लो, तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, तुम एमबीए कर लो, इस तरह की चीज़ें। लड़की को कहा जाएगा कि तुम बीए कर लो, फिर उसके बाद तो शादी करनी है, एक नाम के लिए, ग्रेजुएशन के लिए वो कहा जाता है। जब लड़की के निकाह का वक्त आता है तो उससे पहले माँ उसको बताती है, बेटी अब शौहर का घर ही सब कुछ है, यहाँ से डोली जाएगी, वहाँ से डोला जाएगा, और लड़की को सारे उसके फ़राइज़ के बारे में बताया जाएगा कि शौहर के साथ ऐसे रहना, सास के साथ ऐसे रहना, और वो सब चीज़ें। उसको कभी उसके अधिकारों के बारे में नहीं बताया जाता। इस्लाम कहता है कि अगर आपका शौहर आप पे नाज़ेबा झूठा इल्ज़ाम लगाए कि आपका किसी और मर्द से ताल्लुक़ है, तो आप उससे तलाक़ ले सकती हैं इला के ज़रिए। अगर शौहर आपको पसंद नहीं है, कई बार छोटे शहर में आज भी होता है कि बाप कहते हैं मैंने ज़बान दे दी और निकाह हो गया, आपने लड़के को नहीं देखा, लड़के ने लड़की को नहीं देखा, और शादी के बाद लड़की ने लड़के को देखा तो लड़का बिल्कुल उसको पसंद नहीं आया, तो इस्लाम उसको खुला का इख्तियार देता है। ये सूरह बकरा में आयत 229 में है। और औरत को कुछ वजह बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा मियाँ मुझे मारता है, ये जहेज़ मांगता है, बस कुछ मुझे भी पसंद नहीं, नहीं है। बस मुझे पसंद नहीं है, वाह! मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। इस्लाम ने खुला का औरत को इख्तियार दिया है। ये भी फिर हम अपनी आइडियलिस्टिक बच्चियों है। को नहीं बताते नहीं, ये हैं। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन फिर आइडियलिस्टिक है। मैं कहती हूँ कि उस लड़की ने, आइडियलिस्टिक नहीं है, ये सुनिए बात मेरी इंडिया बात। में आज है। नहीं, मैं ये कह रही मैं हूँ एक चीज़ कि बता दूँ, मान पूरी लेते, कर दूँ। 1 सेकंड, 30 साल की कोई लड़की है, उसकी शादी हुई और उसके बाद उसने कहा मुझे ये मर्द पसंद नहीं है, उसने तलाक ले ली। आप ये बताइए कि इस समाज में जिसमें हम रहते हैं, भारत में, क्या कोई संभावना है कि उसकी बहुत बेहतर कोई दूसरी शादी हो पाएगी? क्योंकि उसके ऊपर तो तलाकशुदा का ठप्पा लग जाएगा। नहीं, ये देखिए, एक मैं इसी पे आ रहा था। इंडिया में आज ज़्यादा शादियाँ मुसलमानों में जो ख़त्म होती हैं, वो खुला से होती हैं। तलाक से नहीं? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से नहीं होती, खुला से होती हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, इमारत शरिया के जो आंकड़े हैं पटना के, उनके आंकड़े तो बताते ये हैं। समझाइए, आप ये कह और रहे हैं कि दारुल औरतें क़ज़ा, इनिशिएट कर रही हैं आपकी औरतें अब इनिशिएट कर रही हैं, कहीं तलाक। न कहीं पे लोगों को पता चलना शुरू हो गया है। मैंने अब से कोई 8-9 साल पहले एक किताब करी थी, टिल तलाक डू अस पार्ट। उसमें एक बहुत छोटा-सा चैप्टर था खुला के ऊपर, वुमेन्स राइट टू डिवोर्स इन इस्लाम। तो उसके बाद 10-12 औरतें अलग-अलग टाइम पे उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि मैं अपने हस्बैंड से परेशान हूँ, ये जो भी अलग-अलग जिसकी जो भी परेशानियाँ थी, और मुझे आपकी किताब से पता चला कि मेरे पास ये हक़ है। वाह! तो फिर उन औरतों ने खुला लिया। लेकिन जैसे आपने रियलिटी बताई, एक आप ही जहाँ पे हम बैठे हैं इसी मोहल्ले के, मैं एक किस्सा बताता हूँ। एक वर्किंग वुमन थी और वो, उनके हस्बैंड हर पॉसिबल ज़्यादती उनके ऊपर करते थे। उनके 3 बार बच्चे गिर चुके थे, हस्बैंड के कहने पे 3 अबॉर्शन हो चुके थे, और वो औरत नहीं चाहती थी उनके साथ रहने। तो उन्होंने जब लोकल मौलानाओं से कांटेक्ट किया तो उनका, हाँ आप खुला ले सकती हैं, लेकिन जब हस्बैंड एग्री करेगा तभी होगा। अब इस तरह का आदमी तो कभी एग्री नहीं करेगा।
वो और जगह जगह पे गई। फिर अल्टीमेटली मैंने उनको बताया तो हैदराबाद में एक काउंसिल है ऐसा, तो वहाँ पे उनका इंस्टेंटली वहाँ पे खुला हुआ। हमारे वरना मौलाना तो ये कहते हैं कि खुला में भी मर्द को वीटो दे देते हैं, कुरान में ऐसा नहीं है। तो औरत अपने बिहाफ पर इनिशिएट कर सकती है कि मुझे ये मर्द पसंद नहीं है, बिना कोई वजह बताए हुए, बिना कोई वजह, और उससे अलग हो सकती है। देखिए उसमें औरत की प्राइवेसी दी गई है ना, हाँ। कि मुमकिन है आपको किसी और तरफ रुझान हो, मुमकिन है आपका मियाँ आपको खुश नहीं रखता हो एज ए हस्बैंड, तो उसकी भी इज्जत इसी में आपके दुनिया के सामने नहीं बताया, आपकी भी इज्जत यही है। तो इसका अग्री होना जरूरी है हस्बैंड का? इसमें मर्द को कोई वीटो का इख्तियार नहीं दिया है, मतलब अपने हिसाब से अलग हो सकती है। सूरह बकरा में कहा गया है आयत 229 में कि औरत अपना महर वापस कर दे, या तो पूरा या उसका कुछ हिस्सा। और एक हदीस है, एक साहिबा थी, जमीला नाम था, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि उनको अपने मियाँ से खुला चाहिए था। तो आपने पहले उन्हें कहा कि कुछ समझो, कुछ समझौता करो, कुछ वो करो। तो उस औरत ने कहा कि ये आपका हुक्म है या सिर्फ एक सजेशन है? तो प्रोफेट ने बताया कि नहीं, ये सिर्फ मेरा सजेशन है। देन शी सेड, देन आई डू नॉट ऑनर द सजेशन. If it is an instruction, then it is different. He said, no, it is not an order from my side. Then she said, okay, I'm not ready to consider this suggestion. And she was given khula immediately. The Prophet told her husband, पहले told the wife, कि तुम अपने शौहर को महर वापस कर सकती हो क्या? और ने कहा, मेरे शौहर ने मुझे एक बगीचा शादी के टाइम पे महर में दिया था, मैं वो वापस कर सकती हूँ। तो मर्द को उनका ये बगीचा ले लो और खुला लो। मर्द को ये नहीं कहा कि अब तुम सोचो तुम दोगे नहीं दोगे, तुम रेडी करोगे और रेडी होगे नहीं। मुझे लग रहा है ये बातचीत सुन के बहुत सारे घरों में बगावत हो जाएगी ज़िया साहब, क्योंकि औरतों को अगर अपने हुकूक के बारे में इतना पता चल गया, जहाँ इतना सप्रेशन है। मैं आपको वापस लेकर आती हूँ आज की दुनिया में, 21st सेंचुरी इंडिया में, और आपसे कई सवाल पूछूंगी उससे जुड़े हुए, और आखिरी सवाल होंगे वो। लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछती हूँ कि आप एक पटिशनर भी हैं, आप कोर्ट गए हैं औरतों को मस्जिद में दाखिल होने का हक़ दिलाने के लिए। अभी आपने पिछले आधे घंटे से आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि न सिर्फ कि औरत जा सकती है बल्कि उसको जाना चाहिए, तो फिर आप अदालत किस लिए गए हैं? क्योंकि जैसे आपने बार बार कहा, कथनी और करनी में फ़र्क है ना। आप बड़ी मसाजिद जो हैं, जैसे दिल्ली में जामा मस्जिद है या केरला में कुछ मसाजिद हैं, वहाँ पे जा सकती हैं, लेकिन बाकी मस्जिदों में जो मोहल्ले की मस्जिद हैं, आम सड़क पे मस्जिद है, कोई औरत आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस कर रही है और उसका ऑफिस है साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में है, तो कहाँ पे जा सकती है वो? कि वहाँ पे एक मस्जिद शास्त्री भवन पर है, आपकी पिटीशन क्या कहती है? कि हर जगह हर मस्जिद में औरत को जाने का पूरा इख्तियार है, और उसके लिए जगह भी अलग बनाई जाए। जगह अलग होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि औरतें कहती हैं, मेरा ये मानना नहीं है, एक ही हॉल में पीछे औरतें नमाज पढ़ें, जैसे कि प्रोफेट के टाइम में होता था। वाकई बीच में किसी पर्दे की भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वुज़ू खाना अलग होना चाहिए, कि औरत वहाँ पे जाके अपने बाल धोएगी, साफ़ करेगी मुँह को, तो मर्दों से अलग एक वुज़ू खाना, एक टॉयलेट की ज़रूरत होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, जिन मस्जिदों में औरत को ये राइट दिया गया है, दे आर परमिटेड टू एंटर द मस्जिद, एंड परमिटेड इज़ अ रॉन्ग वर्ड टू यूज़, बट द प्लेस वेयर वुमेन कैन एक्सरसाइज देयर राइट टू गो टू मस्जिद, उसमें भी औरतों को एक आफ्टर थॉट के तौर पे ट्रीट किया जाता है कि मस्जिद में जितने भी कुरान होते हैं ना, वो पहली सफ़ के आगे अलमारी में रखे होते हैं, अरबिक के होंगे या उसके किसी जगह पे ट्रांसलेशन होंगे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश वगैरह में, तो पहली सफ़ में आगे होंगे। अब औरतें हैं दूसरी मंजिल पे या किसी अलग कमरे में, औरत को कुरान पढ़ना है तो कहाँ पे जाएगी? अलग वुज़ू खाने जनरली नहीं होते, बहुत कम मस्जिदों में अलग वुज़ू खानों का इंतज़ाम किया गया है। और पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखिए, 99% मस्जिदों में जो इंतज़ामिया कमेटी होती है, मैनेजमेंट कमेटी, उसमें औरत को शामिल नहीं किया जाता। बिल्कुल, तो ये बहुत बुनियादी बातें हैं जो आप कह रहे हैं, और आपकी पिटीशन ये कहती है कि औरतों के लिए अलग से जगह भी होनी चाहिए और उसको इजाजत होनी चाहिए, ये कहती है women should be able to go to masjid to pray whenever they wish to go. बिल्कुल, that is the sum. अभी आपने बड़ी शॉकिंग चीज़ ये बताई है, चूंकि मैं इसको इस खबर के अगेंस्ट प्लेस करना चाहती हूँ कि केरला से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक तस्वीर उभर कर आई, बल्कि एक वीडियो था जिसमें एक क्लासरूम में जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो अलग बैठे हुए थे और फीमेल स्टूडेंट्स अलग बैठी हुई थी। सुनिए आप, और उसमें बीच में एक पर्दा लगा हुआ था। न सिर्फ कि इतना, बल्कि जो औरतें, जो विमेन स्टूडेंट्स बैठी हुई थी, उनमें से 100% औरतों ने न सिर्फ कि हिजाब पहना हुआ था, बल्कि 100% ने नकाब लगाया हुआ था। उसके बावजूद भी
एक बीच में पर्दा लगाया हुआ था और सामने एक मेल टीचर्स पढ़ा रहे थे। सैकड़ों की तादाद में ट्विटर पर खासकर मुस्लिम पुरुष आकर उस तस्वीर को डिफेंड कर रहे थे। आई विल नॉट डिफेंड दैट। जो पुरुष इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा, आप इतना ज़्यादा सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हॉल में औरतों की इमामत क्यों करते थे जिसमें आगे मर्द और पीछे औरतें होती थी? जब आप हज पे जाते हैं, उम्रा पे जाते हैं, तो औरत आपका हाथ पकड़ के तवाफ़ क्यों करती है? उसमें तो आपको कहना चाहिए औरतें अलग तवाफ़ करेंगी, मर्द अलग तवाफ़ लेकिन वो करेंगे। तो महरम है ना, इसलिए हाथ पकड़ के कर नहीं, अगर उसके अलावा दूसरा जो दूसरे मर्द भी है, होते हैं। हाँ, उसकी जो बीवी है, वो तो महरम नहीं है ना। हाँ, ना वो मर्द उस औरत के लिए महरम है, आपकी हाँ। औरत के लिए, ना उसकी औरत आपके लिए महरम है। वो करते हैं। या चलिए वो आप वो चीज़ मक्का की एक पल के लिए छोड़िए। जब आप अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करते हैं ट्रेन से या प्लेन से, क्या आप इसका ध्यान रख पाएंगे कि सामने जो आदमी बैठा है, ये साथ वाली सीट पर आदमी है या औरत है? नहीं कर सकते ना। आप किसी फूड कोर्ट में जाएंगे, किसी होटल में खाना खाएंगे, तो आप इसका ध्यान रख पाएंगे सामने वाले टेबल पे कौन बैठा है? ये मर्द सिर्फ अपनी मर्दानगी इम्पोज करते हैं जहाँ पे उनको राइट मिलता है। ये सिलेक्टिव यूज ऑफ रिलीजन है टू परपेचुएट पेट्रियार्कल ऑर्डर, एंड दिस इज द ऑर्डर विच आई एम रेजिस्टिंग। बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं पितृसत्तात्मक जो पूरा एक ढांचा बना हुआ है विद इन जो इस्लामिक वर्ल्ड है, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे, देखिए हमारे देश में, आपको एक छोटी सी बात जी। कहते हो फिर बात ख़त्म करते हैं। अगर आप अपने देश में आम तौर पे, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं, ये कहेंगे कि रमज़ान के महीना है, आखिर की 10 में इतिकाफ़ होता है, उसमें एक पुरुष सारे दुनिया से अलग हो जाता है और मस्जिद के कोने में आके बैठ के अपनी आप खामोशी से लगातार इबादत करते हैं, और वही हक़ औरतों का भी है। हमारे यहाँ अगर ये आम तौर पे औरत ही किसी मोहल्ले की मस्जिद में कहे कि मैं भी इतिकाफ़ करना चाहूँगी, तो मर्द कहते हैं औरत के लिए इतिकाफ़ सबसे अच्छा है, अपने घर में एक कमरे में पढ़ लो। तो आप औरत को मस्जिद से निकालना आपने बिल्कुल ठाना हुआ है। मेरे घर के पास में नोएडा में एक मस्जिद है, एक मज़े की चीज़ है और बहुत अफसोस की भी चीज़ है। वहाँ पे हर साल बकरा ईद से 2-3 दिन पहले भैंसें आके बांधी जाती हैं मस्जिद के पीछे हिस्से में, टॉयलेट्स के पास, या जहाँ पे जुमे के दिन धो के कुछ सब बिछा के नमाज़ पढ़ी जाती है। आमतौर पे रोज़ाना वहाँ पे मर्द अपने जूते रखते हैं। तो वहाँ पे 3-4 भैंसें आती हैं और फिर वो ईद के दिन पुलिस की परमिशन के साथ ले जाके उनको ज़िबा किया जाता है। तो 3 दिन 2 रातें ऐसे भैंसें रहती हैं, और ज़ाहिर बात है वो गंदगी करती हैं, जानवर है, वो सब कुछ करेगा। तो मैंने आपके से उस दिन मस्जिद में बोला कि आपको ये बात मंजूर है कि 4 भैंसें मस्जिद में आ जाएं, क्योंकि वो भैंसें हैं, पुरुष हैं, और वो वहाँ पे पेशाब करें, कुछ भी करें, कोई आपको दिक्कत नहीं है, मस्जिद नापाक नहीं हो रही है। लेकिन अगर औरत आ रही है तो मस्जिद नापाक हो रही है, ये लोग ये कहते हैं। तो जब औरत को आप ये सोचें कि औरत के आते ही चीज़ नापाक हो जाएगी, तो आपको इस्लाम का ABC नहीं बिल्कुल, आता। बहुत ही कन्वीनियंस की पूरी पॉलिटिक्स है। बिल्कुल आखिरी सवाल वो ये कि नरेंद्र मोदी जी तो यही कह रहे हैं कि वो मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिला रहे हैं। अभी उन्होंने पहले ट्रिपल तलाक का जो कानून था उसको क्रिमिनलाइज कर दिया। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि हम UCC इसलिए लागू कराना चाहते हैं कि आप 4 शादी ना करें, हलाला वाली प्रथा ख़त्म हो जाए। ये तमाम चीज़ें तो वो कर रहे हैं, तो फिर क्या एतराज़ है? मुस्लिम औरतों के मसीहा के तौर पर आप नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार कर लीजिए। आप कर देंगे? नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। भाई मस्जिद में देखिए, आपको मस्जिद में एक एंट्री को आसान चीज़ लेके बताता हूँ। पटिशनर तो आप हैं, मैं तो पटिशनर नहीं, वो नहीं तो हूँ। मस्जिद का केस है ना। उसके अलावा अभी आपने ज़िक्र करा नहीं, मेरे पॉलीगैमी सवाल का का। डायरेक्ट सवाल है, आप हाँ, मैं जवाब उसी दीजिए का जवाब कि दे रहा क्या हूँ पूरा। नरेंद्र मोदी मुस्लिम महिलाओं के मसीहा हैं? आप 1 घंटे से कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं ऑप्रेस्ड हैं, उनको रिहाई कौन देगा? ऑप्रेस नहीं, डिनाइड है, डिनाइड दोनों में है। फ़र्क होता है। हम्म, आपने अभी बात करी ट्रिपल तलाक के कानून की। वो जो कानून है ना, औरत और मर्द के बीच में जो सुलह का रास्ता है, उसको ख़त्म करता है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी की बात पे वो आइए। मैं आप उसी नहीं सवाल को वो बच रहे हैं, तलाक बच रहे का हैं आप कानून जवाब से। नरेंद्र हाँ, मोदी ही लेकर आए हैं, हाँ। उनकी सरकार ही लेकर आई है। जब पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया अगस्त 2017 में, और उस कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट किया और कहा कि ऐसा कानून बनाइए। जब सरकार कानून बनाने गई, तो सरकार ने जो मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम महिला के पास एक राइट होता है कि अगर पुरुष ने अपनी वाइफ को तलाक दिया है, ठीक है, तो 3 महीने के अंदर में वो तलाक वापस ले सकता है। मियाँ बीवी एक हो सकते हैं। मियाँ को उस टाइम गुस्सा आ गया, हफ्ता 10 दिन में थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ,
उसकी नज़र अपने बच्चों पे गई कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनकी माँ है, उसने अपनी गलती को माना, अपनी वाइफ से तलाक वापस ले ली, मुंह से कहकर दोनों मियाँ बीवी दोबारा से एक हो गए, दुनिया में किसी को पता नहीं चला। या मर्द की ईगो होती है, अना बहुत बड़ी होती है मर्द की, तो वो उसकी अना बीच में आ रही है, चाह भी रहा है कि ख़त्म कर दूँ इस तलाक को, लेकिन अपनी बीवी के सामने कैसे झुकूँ? तो अल्लाह ताला ने उसका भी हक़ दिया है कि तुम अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर लो तो तुम्हारी तलाक ख़त्म हो जाएगी। तो 3 महीने का पूरा पैचअप का चांस है, जो कोर्ट भी कहता है आपको। इस्लाम ने आपको 1400 साल पहले ही वो राइट दिया। और अगर एक बार में 3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार तलाक बोल दिया तो वो भी एक ही तलाक मानी जाती है। ठीक है, कोर्ट ने भी उसी तरह का ही बयान दिया। तो जब एक ही तलाक हुई है, 3 तलाक नहीं हुई हैं, तो वो औरत और वो मर्द तो मियाँ बीवी रहे, कम से कम 3 महीने तो रहे। 3 महीने के बाद अगर दूसरी तलाक दे दी तो फिर अलग बात है, लेकिन 3 महीने तो है। अब वो 3 महीने उनके पास पैचअप का राइट है। ये जो नरेंद्र मोदी कानून लाए हैं वो रिकंसिलिएशन का ऑप्शन ही ख़त्म कर देते हैं। कुरान तलाक को एक सिविल मैटर मानता है बिटवीन 2 spouses. What this act does is to make a civil matter a criminal offense. Yes. So naturally, a person who turns civil issue into a criminal issue and selectively on the basis of a community cannot be called a messiah of the community. और यूसीसी के बारे में क्या ख्याल And है? at the same time, you began this conversation by talking of love jihad. ये जो हमारी आज की सरकार है ना, ये दावा ज़रूर करती है कि औरतों को की रिहाई के लिए है, इनके लिबरल होने के लिए है, आज़ादी के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। लव जिहाद जो है हमारी हिंदू बहनों से वो इख्तियार छीनना चाहता है, वो कानून जो कि उनके पास है कि अगर किसी हिंदू महिला को किसी मुसलमान पुरुष या किसी और धर्म के पुरुष के साथ उसका रुझान हो गया, प्रेम हो गया, तो अगर वो एडल्ट है, उसको पूरा इख्तियार है, उसको पूरा राइट है वो किसी के साथ शादी करे। वो एडल्ट है, वो अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे। आर्गुमेंट दूसरा है, आर्गुमेंट ये है कि लव जिहाद का मतलब है नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक ऑर्गेनाइज्ड कोशिश है मुस्लिम पुरुषों की तरफ से अपना नाम छिपाकर वो बहकाकर हिंदू महिलाओं को प्रेम के जाल में उनसे शादी करना चाहते हैं। What this love jihad bogus propaganda says is Hindu women, it says, are gullible and they cannot decide for themselves. उनके पास कोई मुसलमान लड़का आया, एक मोबाइल दिया, एक बार कॉफ़ी पिलाई, वो उसके साथ चल देंगी। उनमें कोई सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, वो सिर्फ एक बेबी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है। ऐसी तो हमारी हिंदू बहनें नहीं हैं, वो पढ़ी लिखी उजागर बहनें हैं, उनके पास पूरा इख्तियार है। वो जब जवान हो जाएं, किससे शादी करें, अपने माता पिता की रजामंदी से करें तो बहुत अच्छा। उसके अलावा भी अगर वो आज़ाद ख्याल की हैं और आज़ाद बड़ी उम्र की औरत है, 25 साल की, 30 साल की कोई महिला है, वो जिससे चाहे अपना। चलिए, बहुत लंबी बहस है क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि धोखा हो रहा है उनके साथ, इसलिए ऐसा हो रहा है। धोखा का मतलब धोखे का दूसरी साइड गलेबल होता है ना, तो दैट मींस द वुमेन आर गलेबल। दिया जा सकता है कि मासूम है बहुत, इसलिए धोखे में आ जाती हैं। मैं बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप तो फिल्मों के पत्रकार हुआ करते थे, फिल्म जर्नलिस्ट, फीचर लिखने वाले जर्नलिस्ट, द हिंदू के एसोसिएट एडिटर, कहाँ इस्लामिक मामलों में पढ़े हैं आप? क्यों किताबें लिखने लगे मुस्लिम औरतों को लेकर, कुरान को लेकर, इस्लाम को लेकर? ये सब कैसे हो रहा है? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी दिस। यू नो, आई एम अ विक्टिम ऑफ माय इमेज। मैं आपको बता दूं 2 तरीके से। मतलब ये धोखा है कि मतलब एक दाढ़ी वाला मुसलमान हमारे सामने बैठा है, फिल्मों पे लिखता है, लेकिन अब अखबार में फिल्मों पे लिखता है। मैं फिल्म क्रिटिक 2008 तक था हिंदी का। मैं आपको बताता हूँ, बिफोर आई फॉर्मली बिकेम अ जर्नलिस्ट, जब मैं कॉलेज वगैरह में था तो मैं फ्रीलांस जर्नलिज्म काफ़ी करता था। और मैंने अभी आपको एक जिक्र करा था कि 33-34 साल पहले मैंने मेंसेस की लीव के बारे में लिखा था पायनियर में। उसी टाइम में मैंने खुला के ऊपर, वुमेन्स राइट टू डिवोर्स, पायनियर में 8 कॉलम का एक आर्टिकल लिखा था व्हेन आई वाज 21-22, एंड देन आई डिड अ सिमिलर पीस ऑन तलाक़ तफ़वीज़ for the Statesman and for Times of India, both as a freelancer. Talaq tafweez is a right given to women by Islam through Surah Azab, ayat 28-29. It is delegated divorce, where a woman can divorce her husband if he doesn't fulfill the conditions of nikah. Like अगर निकाह में उसने लिखा है कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, या करोगे तो मुझसे रिटर्न परमिशन के साथ करोगे और अलग जगह पे रहेगी, या उन सबको ब्रेक करता है तो औरत तलाक देकर अलग हो सकती है, उसको मर्द से
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने पीस 23-24 साल की उम्र में लिखा था। एंड आई गॉट इनटू द वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म बाय राइटिंग अबाउट सैटेनिक वर्सेस ऑफ Salman Rushdie and how Rajiv Gandhi banned it. Much later I became a film critic, but I think I must have done something right as a film critic that people remember me as a film एज अ critic. फिल्म क्रिटिक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़िया Thank सलाम you. साहब। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तमाम बातचीत को सुन के घरों में, हर घर में बगावत होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि I call it औरतें awareness. अवेयरनेस, मैं कहती हूँ बगावत होगी, और औरतें अपने आंचल को परचम बनाएंगी, और इसके अलावा अपने जो उनके अधिकार हैं, जो अपने हुकूक हैं, वो कम से कम किसी मौलवी मौलाना से न सही तो एक फिल्म क्रिटिक से या एक जर्नलिस्ट से उन्हें पता चल रहा है जिसने कई किताबें लिखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बहुत बहुत बातचीत शुक्रिया। मैं भी आपको दावत दूंगा, someday come with me to the masjid. में। ओके, शुक्रिया, आई विल ट्राई। Thank you.